स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पर। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने जहाँ पे आपको पढ़ाया था वहीं से आगे का पढ़ाने स्टार्ट करूंगा मैं। जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि हम किस तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पॉइंट्स को शो करते हैं, ठीक है। आज मैं आपको वही बताऊंगा क्वाड्रेंट के बारे में। जैसे हमने देखा था कि ये हमारी होती थी एक्स एक्सिस और ये होता था हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसमें मैं आज क्वाड्रेंट के बारे में बताऊंगा, जहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब बेसिकली इसमें होता क्या है, देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है ना, इसमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू जो होती है हमारी वो पॉजिटिव होती है। एक्स और वाई दोनों की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो देखिए दोस्तों, इधर एक्स अगर मैं ओरिजिन से देखूं तो एक्स की वैल्यू इधर पॉजिटिव होती है और ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जो एक्स की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। इधर की साइड जो होता है वो नेगेटिव होता है और इधर की साइड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। सेम ऐसी होता है, जब हम अपवर्ड जाते हैं तो पॉजिटिव और डाउनवर्ड आते हैं तो नेगेटिव। तो इसी के बिहाफ पे बेसिकली हमारे पॉइंट्स होते हैं जो क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। जैसे अगर आप देख पा रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे कि सर एक्स की वैल्यू जो होगी इसमें वो होगी नेगेटिव और वाई की जो वैल्यू होगी दैट इज पॉजिटिव। तो ये पॉइंट्स को शो करने का तरीका होता है किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो माइनस और ये भी माइनस है, तो दैट मीन माइनस कॉमा माइनस, तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है। इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट देखूं तो एक्स की वैल्यू क्या होगी फोर्थ में, पॉजिटिव, और वाई की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो हम इस तरीके से अपने क्वाड्रेंट को हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जैसे सपोज दैट अगर मैं क्वेश्चन देता हूं -2,5, अगर मैं पूछूं कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आप यहां से इसको रिलेट कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और वाई की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है वो हमारा कहाँ लाई करेगा, तो ये पॉइंट हमारा लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। इसी तरीके से और भी पॉइंट्स हम देख सकते हैं, जैसे -4, -5, ये पॉइंट हमारा कहाँ होगा, तो जहां पे एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव, और ऐसा पॉइंट कहाँ पे होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, जहाँ पे एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। इसी तरीके से और भी पॉइंट बना सकते हैं 6,5, यहाँ पे दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव की है, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, जो कि हमारा लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इस तरीके से हम लोग पॉइंट्स को बेसिकली अलग अलग क्वाड्रेंट के अंदर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं किस तरीके से हमारा पॉइंट्स होता है और उसको मिलाकर जो उनकी डिस्टेंस निकालते हैं दो पॉइंट्स के बीच की, वो कैसे निकालते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, उसी का हम लोग यूज करेंगे आज, और उस पर 2-3 हम क्वेश्चन करके देखेंगे किस तरीके से हम उसका यूज करते हैं। सपोज दैट ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट यहाँ पे है जिसकी वैल्यू है -4, -4,3, और एक सेकंड पॉइंट है हमारा कहीं यहाँ पे जिसकी जो वैल्यू है वो है 4,2। अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देता हूँ क्वाड्रेंट के अंदर तो एक लाइन ड्रॉ होती है, और मुझे अगर इस लाइन की डिस्टेंस बताना हो, या फिर मैं बोलूँ इस दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसकी वैल्यू मुझे निकाल के बतानी है, तो कैसे बताएंगे। जहां तक हमने पिछली क्लास में देखा था कि d इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता था डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, वो होता था √x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। यही फॉर्मूला हमने प्रूव किया था पिछली अपनी क्लास में। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे x1 क्या है, -4, तो यहाँ पे बस वैल्यू पुट करनी होती है -4। x2 कितना है, वही वाला पॉइंट जो कि है 4, इसका स्क्वायर प्लस y1 जो की वैल्यू है कितनी 3, माइनस y2 कितना है 2 स्क्वायर, और इसके ऊपर लग रहा है स्क्वायर रूट, d इज इक्वल टू, तो d की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस 4 और 4 कितना हो गया 8 का स्क्वायर होता है 64, प्लस यहाँ पे देखिए 3 माइनस 2 दैट मीन्स 1, और 1 का स्क्वायर 1, तो d इज इक्वल टू जो वैल्यू आई है वो आई है √65, स्क्वायर रूट 65। यहाँ पे यूनिट भी लिखते हैं, यहाँ पे बेसिकली यूनिट
डिपेंड करता है इसकी, जैसे अगर कोई यूनिट नहीं दी हो तो यूनिट लिखते हैं, अगर सेंटीमीटर मीटर दिया हो तो हम उसको सेंटीमीटर या मीटर में उसकी लेंथ को दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मेरे यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे इस जगह पे -4, -2, और यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है जिसकी वैल्यू है 3, -1, और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जब मिलाया गया तो एक लाइन ड्रॉ हुई कुछ इस तरीके से। अब मुझसे पूछा इन दोनों बीच के पॉइंट के डिस्टेंस बताइए, तो किस तरीके से बता सकते हैं, ये हमारा, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं x1, y1, और इसको कंसीडर कर सकते हैं x2, y2। और सिमिलरली क्या करना है हमें, इसे फॉर्मूले में बस पुट करना है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती, वैल्यू पुटिंग की तरह ये क्वेश्चन है, जहां पे आप सिंपली क्या करते हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई इतना ज्यादा हार्ड नहीं है। तो इस तरीके से हम अपने डिस्टेंस फॉर्मूला का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे वो एनसीईआरटी का हो, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, ठीक है। एनसीईआरटी को बुक में दिया हुआ है कि 4 स्टूडेंट है जो कि क्लासरूम में बैठे हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरीके से हैं। ए सपोज दैट ए स्टूडेंट, बी स्टूडेंट, सी और डी 4 पॉइंट्स हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट जो है वो है 3, 4। बी का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इसमें वो है हमारा 6, 7। सी का जो कोऑर्डिनेट है वो है 9, 4। सी डी का जो कोऑर्डिनेट है वो दिया हुआ है हमें 6, 1। इसे हमें सॉल्व करना है। उसमें बेसिकली दिखाया है कि इससे जो बनने वाला क्लोज फिगर होगा वो हमारा फिगर कैसा है, स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, या फिर क्या चीज है। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अगर हम ए से बी पॉइंट को मिलाते हैं, ए से बी पॉइंट को मिलाते हैं, इसी तरीके से हम बी से सी पॉइंट को मिलाते हैं, सी से डी को मिलाते हैं और डी से ए को मिलाते हैं, तो हमारे पास क्या बन के आ गया, क्वाड्रिलेटरल फिगर बन के आ गया, जिसके बारे में हमें हम करके देखते हैं सॉल्व। एनसीईआरटी को बुक में दिया हुआ है कि 4 स्टूडेंट है जो कि क्लासरूम में बैठे हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरीके से हैं। ए सपोज दैट ए स्टूडेंट, बी स्टूडेंट, सी और डी 4 पॉइंट्स हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट जो है वो है 3, 4। बी का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इसमें वो है हमारा 6, 7। सी का जो कोऑर्डिनेट है वो है 9, 4। सी डी का जो कोऑर्डिनेट है वो दिया हुआ है हमें 6, 1। इसे हमें सॉल्व करना है। उसमें बेसिकली दिखाया है कि इससे जो बनने वाला क्लोज फिगर होगा वो हमारा फिगर कैसा है, स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, या फिर क्या चीज है। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अगर हम ए से बी पॉइंट को मिलाते हैं, ए से बी पॉइंट को मिलाते हैं, इसी तरीके से हम बी से सी पॉइंट को मिलाते हैं, सी से डी को मिलाते हैं और डी से ए को मिलाते हैं, तो हमारे पास क्या बन के आ गया, क्वाड्रिलेटरल फिगर बन के आ गया, जिसके बारे में हमें बताना है कि बेसिकली क्या चीज है, ठीक है, कौन सा फिगर बन रहा है इससे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके हम क्या करेंगे, अलग अलग साइड्स की, जैसे यहाँ पे एक साइड है ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, इन साइड्स की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर मुझे ए बी की वैल्यू चाहिए, ए बी का स्क्वायर, तो क्या होगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। हम लोगों ने यही पढ़ा था। तो सिंपली क्या करेंगे हम लोग, बस वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे अगर मैं साइड ले रहा हूँ ए बी, तो ये मेरा x1 होगा और ये हमारा y1, ये x2 y2। इसी तरीके से हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। यहाँ पे जब हम यहाँ पे पुट करेंगे 3 माइनस x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस y1 देखते हैं अपना, तो ये है y1 हमारा है 4 माइनस 7, y2 की वैल्यू जो है वो है 7। तो इसका स्क्वायर करके देखते हैं, 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे -3 आएगा, इसी तरीके से यहाँ पे भी -3 आएगा, ठीक है। स्क्वायर करने के बाद वैल्यू आती है हमारी प्लस की, तो ये हो जाएगा 9 + 9 जो कि होता है हमारा क्या 18। ये वैल्यू आई है ए बी स्क्वायर की। लेकिन अगर मुझे ए बी की वैल्यू चाहिए तो ए बी की वैल्यू क्या होगी, ये जो स्क्वायर है हमारा इक्वल के राइट साइड में चला जाता है, जो कि बन जाता है स्क्वायर रूट। तो ए बी की जो वैल्यू आई है वो आई है √18। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, साइड बी सी और साइड डी सी और साइड डी ए, इनकी वैल्यू हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, ठीक है। मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको कैसे निकलेगा। ए बी की वैल्यू आ गई, इसको लिख लेते हैं यहाँ राइट साइड में।
ए बी जो है हमारा वो निकल के आया √18। ठीक है, इसी तरीके से हम बाकी साइड्स का भी सॉल्व करके देखते हैं, पूरा नहीं सॉल्व करेंगे। BC इज इक्वल टू, BC की वैल्यू जो होगी वो होगी स्क्वायर रूट के अंदर। अब डायरेक्ट करते हैं यहाँ पे, ये हमारा x1 बन जाएगा इस बार, ये हो जाएगा y1, ये हमारा होगा x2, ये होगा y2। तो डायरेक्टली अगर मैं पुट करूँ तो ये हो जाएगा 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखते हैं 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखते हैं 9 में से 6 माइनस होगा 3 और 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 7 माइनस 4 करेंगे तो 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस 9 यहाँ से भी हमें क्या मिला √18। तो ये BC की जो वैल्यू है वो भी क्या है हमारे पास √18। सिमिलरली DC निकाल के देखते हैं यहीं पे, DC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 मतलब 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर। तो जब इसका आप स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा 9 माइनस 6 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो डायरेक्टली काम करते हैं, यहाँ पे 9 लिख देते हैं, 9 प्लस 9, तो ये हो जाएगा हमारा क्या स्क्वायर रूट 18। तो जैसा कि देख पा रहे हैं DC की वैल्यू भी क्या निकल के आ रही है यहाँ पे, DC इज इक्वल टू √18। सिमिलरली DA निकाल के देखते हैं आप, DA बिल्कुल एग्जाम में आपको स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, अगर ऐसा आता है क्वेश्चन तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 और 3 स्क्वायर 9। तो यहाँ से भी वैल्यू आ रही है क्या √18। तो एक चीज समझ में आ गई कि यहाँ पे जितनी भी साइड्स हैं AB, BC, DC और DA, चारों साइड्स जो है वो इक्वल आ रही हैं। अगर इक्वल आ रही है तो ये हमारा स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, क्योंकि हमें पता है प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल की कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर उसकी चारों साइड्स इक्वल होती है तो वो हमारा क्या होता है स्क्वायर होता है या फिर रोम्बस होता है। लेकिन अब हम कैसे देखेंगे कि हमारा स्क्वायर है कि रोम्बस है। तो एक प्रॉपर्टी और होती है स्क्वायर की कि अगर उसके दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल हो, जैसे ये BD और AC, ये जो दो डायगोनल है अगर ये दोनों डायगोनल आपस में इक्वल हो जाए तो वो हमारा स्क्वायर होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स। और अगर उसके दोनों डायगोनल्स इक्वल हो तो वो हमारा क्या होता है स्क्वायर होता है। तो हम डायगोनल भी चेक कर लेते हैं अपना, AC का स्क्वायर जो होगा वो होगा बेसिकली स्क्वायर रूट, AC कहाँ पे हमारा यहाँ पे, तो 3 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 3 माइनस 9 क्या होगा 6 और यहाँ पे 4 माइनस 4 0 होगा, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा। तो 9 माइनस 3 कितना होता है 6, 6 का स्क्वायर 36। तो स्क्वायर रूट 36 मतलब हो गया 6। ये हमारी AC की वैल्यू आई है। इसी तरीके से हम यहाँ पे निकाल के देखते हैं किसकी वैल्यू, BD की वैल्यू, BD की वैल्यू। तो एग्जाम में देख रहे हैं आपको हर बार डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई करना है और कोशिश करेंगे कि एक ही बार लिखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, बाकी टाइम आप सिमिलरली करके दिखा सकते हैं डायरेक्टली। तो BD की वैल्यू निकाल के देखते हैं, 6 माइनस 6 प्लस यहाँ पर जाएगा 7 माइनस 1 का स्क्वायर। तो 6 माइनस 6 कितना आएगा बच्चों 0, 6 माइनस 6 0 और 7 माइनस 1 6, 6 का स्क्वायर होता है 36 जो कि यहाँ पे आ गया 6। तो देख पा रहे हैं हम लोग इसकी चारों साइड्स भी इक्वल है और दोनों डायगोनल्स भी इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि द क्लोज फिगर मेड बाय दिस पॉइंट, या फिर बोल सकते हैं द क्वाड्रिलेटरल मेड बाय दिस पॉइंट इज स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर किस लिए, क्योंकि इसके डायगोनल और साइड दोनों इक्वल है। इसी तरीके से हम एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर हमें कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू दी हुई है तो हम उसकी मदद से क्लोज फिगर बना के और उसकी साइड्स निकाल सकते हैं और साइड्स के भी आपको बता सकते हैं वो कौन सा फिगर होगा। सिमिलरली बच्चों मैं आपको आगे की वीडियो में सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल में कैसे हम लोग यूज करते हैं कोऑर्डिनेट का ट्राइंगल का एरिया निकालने में, ये सारी चीजें बनाएंगे। तब तक के लिए मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।